ये बात हल्के में लेने वाली नहीं है। ये आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत ही निचली अवस्था में, ये तो इंडिकेशन है ही, उसके साथ ही साथ आपके डेली लाइफ को जो ऊर्जा शक्ति से इस जो ब्रह्मांड ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड में हमारे लिए इन स्टोर है, एबंडेंस, वेल्थ, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो फलने फूलने की जो चीज़ें होती है, जिसे हम खुशकिस्मती कहते हैं, जिसे हम अच्छा भाग्य कहते हैं, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जिसे हम धन दौलत, जिसको आप जो भी आपको चीज़ें, जो मटेरियल लाइफ, जो मटेरियल वेल्थ होती है, जो मटेरियल लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है, ये यूनिवर्स के अंदर तो ऑलमाइटी की ही, तो ये परमात्मा की, परमेश्वर की एक परमात्मा है, जो एक परमेश्वर है, जो सिर्फ एक और एक ऊपर वाला है, उसी की रचना है हम सब। और ये सारा मटेरियल क्रिएशन जो कि माया है, जो कि सत्य है भी नहीं, वो मटेरियल लाइफ जो कि सत्य भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ हैं तो उस असत्य की भी हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत है। अगर मन में ये विचार रखे कि है तो ये माया, ये असत्य है, इसका इस्तेमाल भी इस सोच के साथ हमें करना है। तो इसे रिसीव करने के लिए आपके मन को ये जान लेना कि ये माया है, और इसको जानते हुए इसका लाभ भी उठाना, इसको जीना भी, और इससे बच के भी रहना, ये आपको आध्यात्मिक स्तर में ऊंचा लेके। अध्यात्म का मतलब कोई कि आप कोई चोला पहन के बैठ जाए, या आपका अच्छा खाना पीना छोड़ दे, या घूमना फिरना छोड़ दे, या आपका डे टू डे लाइफ जो दिनचर्या है वो करना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक का जो अर्थ है वो है परमात्मा, जो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उस ऊपर वाले की तरफ हमारा रोचक उस तरीके से होना, और हमारे अंदर जो ओबीडियंस की भावना है, जो हमसे हमारा बनाने वाला, जो हमारा ऊपर वाला है, वो उम्मीद करेगा, वो हमें उस पर खरा उतरना है। जो हमसे कहा गया है ऐसा ऐसा करो, ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको फॉलो करना, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें बनाया है, ये किंगडम उसकी है, तो रूल्स भी उसी की होगी। तो इसी तरीके से आपका तीसरा, आप कह लीजिए, जो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, जो आपको कहता है कि स्पिरिचुअली आप आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत ही निचली अवस्था में हैं, वो होती है बहुत जल्दी से चिड़चिड़ापन आपके लिए। मतलब आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज़, कोई इंसान कह लीजिए, कोई ऑफिस का कलीग, आपके बच्चे या रिलेटिव्स या भाई बहन, या मान लीजिए कोई इंसान ने एक मामूली से आवाज़, मान लीजिए ज़ोर से पत्थर एक कहीं पे गिरा, या एक टिन पे एक पत्थर गिरा, तो कितनी ज़ोर से झुंझलाहट वाली आवाज़ आएगी आपके कानों में, और आपका रिएक्शन ऐसे आया, इस तरीके से आपका रिएक्शन है। मतलब कि आप इंस्टेंट इनवॉलेंट्री एक्शन आया आपका एक, आप इतने चिढ़ गए उस बात से कि आवाज़ आई कैसे, आ कैसे गई ये आवाज़ आप तक, इतना ज़्यादा ट्रिगर किया ये एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन आया। या जिस तरीके से हम अपने चिड़चिड़ेपन को एक्सप्रेस करते हैं, हमारा जो यहाँ पे फोरहेड जो है आप क्रंच कर लेते हैं, अपना माथे को एकदम चिमट लेते हैं कि ये किस तरीके से हो गया, आंखें छोटी हो जाती, ये जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होते हैं ना, इसका मतलब ट्रिगर कर गया है गुस्सा। अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे एक प्रोसीड कर रहे हैं जर्नी की तरफ, जो है आप ऊपर की ओर प्रोसीड कर रहे हैं और नीचे की ओर नहीं जा रहे हैं, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन वैसा नहीं, इनवॉलेंट्री रिएक्शन आपका झुंझला जाएंगे, आप सोचेंगे कि क्या हुआ, आपका रिएक्शन ऐसा होगा कि हुआ क्या। उसके बाद आपको शायद आप सोचे और विचार करें, और अगर गुस्सा आ रहा है आप बोलेंगे कि गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है, आवाज़ ही तो है, एक मामूली सी आवाज़ ही तो है, या चलिए किसी बच्चे ने शोर कर दिया, या किसी भाई बहन ने कुछ कह दिया, कोई ऐसी बात कि चलो उसको दरगुजर करो, इग्नोर करो, इतना हम क्यों उस पर रिएक्शन दें। ये होता है कि आप स्पिरिचुअली बैलेंस्ड है। अदरवाइज़ एक इंडिकेशन है, अगर आप बहुत जल्दी एंग्री और इरिटेशन रिएक्शन के साथ आप गुस्से के तेज है, या जो अंदर रोष आपके अंदर है वो जल्दी से जग जाता है, तो इसका मतलब है आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत ज़्यादा निचली अवस्था में हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इससे जो होगा तो सैटेनिक फोर्स, जो है शैतानी शक्ति, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा जुड़ी है। पॉजिटिविटी जो यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड में हमारे लिए वेल्थ के फॉर्म में, गुड लक के फॉर्म में, खुशकिस्मती के फॉर्म में, अच्छे शगुन जिसे हम कहते हैं उसके फॉर्म में हमारे लिए जो है वो गुड लक हम ब्रह्मांड से रिसीव नहीं कर पाएंगे अगर हम स्पिरिचुअली बहुत निचली अवस्था में हैं। अपने को मॉनिटर कीजिए, अपने क्रिया को जज कीजिए। स्पिरिचुअली आध्यात्मिक स्तर
में ऊपर जाने के लिए जो क्रिया की आवश्यकता है, आपका अगर क्रिस्टल का सहारा, मान लीजिए आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को धारण कर रहे हैं, आप क्रिस्टल मेडिटेशन कर रहे हैं, आप जल से खुद को क्रिस्टल वाटर हीलिंग के लिए जा रहे हैं, अपने ऊपर वर्क इस तरीके से आप कोई भी चीज़ बिना गाइडेंस के ना करे, या तो सेल्फ थेरेपी करें या किसी के माध्यम से करे, कोई जो आप पे वर्क करे गाइडेंस के साथ कीजिए और उसको छोड़ ना दीजिए। फिर उसको जब आपका एक कोर्स, एक थेरेपी पूरा होता है ना, एक थेरेपी सेशन या कोर्स, तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपको आफ्टर इफेक्ट्स के लिए बताई जाएंगी, उसे प्रैक्टिस करते रहिए आपको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक चीज़ से जब बाहर आ रहे हैं, एक चीज़ को छोड़ दिया तो उसको छोड़ दिए। जैसे कि आप मान लीजिए गॉसिपिंग का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, ये हमने अपने परमात्मा से वचन दिया कि नहीं, इस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। हम उल जुलूल की जो बात है अपने भीतर जाके अपने ऑरा को कंटेमिनेट नहीं करने देंगे, तो फिर इसमें आपको अड़े हुए रहना है। तो ये जो अंदर से हमारी नियत बनेगी, इंटेंशन होगी कि नहीं, हमने परमात्मा को वचन दिया है, इस इंटेंशन पे, इस नियत पे हमें अड़े रहने के लिए, इसके प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए हमें परमात्मा का सहारा चाहिए होगा, हमें मेडिटेशन का सहारा चाहिए होगा। कुछ क्लाइंट्स को मैं योगासन रेकमेंड करती हूँ, किनेटिक योग थेरेपी कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और कुछ के लिए पद्मासन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरीके से जैसा जो आसन जिनको सूट करे और जिस टोन और थेरेपी और क्रिस्टल्स के साथ वो जाए, उस तरीके से। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं, आपसे नहीं, आप कुछ भी गाइडेंस किसी से नहीं ले सक रहे, आप स्वयं से अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पद्मासन का आप प्रयोग कीजिए। पद्मासन को अपने डे टू डे दिनचर्या में इंक्लूड कीजिए। पद्मासन सबसे जो है वो आसान है। आपकी हस्त मुद्रा पे भी आप ध्यान रखिएगा। हस्त मुद्रा को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, हस्त मुद्रा को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। आपकी जो हस्त मुद्रा होगी, पर अगर आप क्रिस्टल थेरेपी सेशंस ले रहे हैं तो क्रिस्टल आपके हाथ में इस तरीके से होगा। ये आप स्वयं से ना करें, बिना किसी के गाइडेंस के। आप सिंपल पद्मासन की जो मुद्रा है अपने हस्त मुद्रा के साथ उसको कीजिए। आपकी जो दिशा होगी उसको सूर्य की ओर रखिए और सुबह 4 बजे, जिसको हम कहते हैं कि सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त या 4 साढ़े 4 का जो भी मुहूर्त आपको लगता है कि सुबह का जो टाइम होता है, जिसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, हर धर्म में इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। इवन जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी जो मॉर्निंग पीरियड है उसको द मोस्ट वाइब्रेंट एंड रिसीविंग पीरियड कहा गया। इसमें जितना भी गुडनेस है आप उसको रिसीव करते हैं, जिसे हम इस्लाम में फजर का टाइम कहते हैं। फजर का टाइम, और जो हिंदुज़म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है हर तरीके से। उन क्षणों में आप पद्मासन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इसका जो लाभ है आपको 1 सप्ताह के भीतर आप अनुभव करना, इस चेंज को आप खुद से आप अनुभव करेंगे कि क्या चेंजेस आपके लाइफ में इस तरीके से आ रहे हैं। अगर आप किसी धर्म में नहीं मानते, अगर आप परमात्मा में नहीं मानते, अगर आप किसी चीज़ में भी नहीं मानते, एटलीस्ट आप ब्रह्मांड में तो मानेंगे कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जो मदर अर्थ है, जो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, यूनिवर्स पे तो आप यकीन करेंगे ही, क्योंकि इस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। तो यूनिवर्स की ओर से भी जो सुबह का टाइम होता है उसमें अगर आप अध्यात्म को किसी, आप अगर एथिस्ट है, अगर आप नहीं मानते किसी परमात्मा, किसी भगवान में, तो एटलीस्ट यूनिवर्स को अपने मन में रख के कि कुछ तो है जो इसे कंट्रोल कर रहा है। आप उसे ऊपर वाले का नाम, गॉड का नाम ना भी देना चाहे तो है तो वो गॉड, आप नाम कुछ भी और ले लीजिए, आप उसको यूनिवर्स का नाम भी अगर ले लें तो वो एक है, वो एक ताकत है, वो एक शक्ति है जो हम सबको चला रही है। सुबह के टाइम में पद्मासन प्रैक्टिस कीजिए। योगासन वो सबसे ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आपको किसी भी तरह का पास्ट एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है योगासन का, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं अपनी मेडिटेशन की, अपने ध्यान की, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको बॉडी, माइंड और सोल वाइज आप स्वयं से एक्सपीरियंस करेंगे। आध्यात्मिक स्तर पे तो आप ऊपर जाएंगे, आपकी डे टू डे लाइफ जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस रिसीव करेंगे यूनिवर्स से, जिसे जो हम कहते हैं मटेरियल लाइफ जो होता है उससे जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो गुड लक जिसे हम खुशकिस्मती कहते हैं, जो अच्छा भाग्य हमारा होता है, जो जितनी भी अच्छाई, जो अच्छा शगुन बोलते हैं ना, ऐसा करो तो अच्छा शगुन, दही खा के निकलो अच्छा शगुन हो जाए। अच्छा शगुन क्या होता है?
जो गुड लक होता है, जो अच्छा लक, खुशकिस्मती, हमारा जो हमारे भाग्य को खोल देती है, भाग्य को खोल देने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप रिसीव करना शुरू कर देंगे अगर आध्यात्मिक स्तर पे आप ऊपर की ओर जाएंगे।